नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ तहसील के एक गौशाला में हैं और हमारे साथ उषा राजपूत जी हैं जो अपनी गाय को दोह रही हैं और इन्होंने एक देसी गाय से इस गौशाला को खड़ा किया है। तो उनसे हम जानते हैं इस गौशाला की कहानी और आप भी किस तरीके से इस गौशाला को देखकर, इस मॉडल को देखकर इसे अपना सकते हैं। तो उषा राजपूत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, और सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। बिल्कुल, हम चाहेंगे पहले तो इस गाय के बारे में आप बता दें और ये दूध जिस तरीके से आप प्रोसेस कर रही हैं, दोनों लोग लगा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। ये गाय है हमारी, इसकी मदर जो है साहिवाल थी। साहिवाल में हमने HF क्रॉस ब्रीड करा के इसको तैयार किया है। ये घर की ही बछिया है। और दूध की बात है तो हम लोग ये दूध ज़्यादा निकलने के कारण हम 2 लोग दोते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा दूध दे पाते हैं। बिल्कुल, मतलब दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो एक बंदा परेशान हो जाएगा। और अगर इसको जितने जल्दी दो सके उतनी जल्दी अगर हम दोते हैं तो दूध की ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाती है। जितनी जल्दी दो सके हाँ। उतना दूध बेहतर निकलेगा। कमाल है, थोड़ा और करीब से दिखाइएगा। 2 बाल्टी रखी हैं, 2 लोग दूध को लगा रहे हैं। और सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम, इस पे तो बात हो गई है कि आपने जो हमें पता चला कि एक देसी गाय से आपने ये कारवा खड़ा किया, ये गौशाला खड़ा की, तो सबसे पहले तो उस कहानी को बताइएगा, उस पहली गाय के बारे में बताइएगा अपनी आप। ये हमारे घर के पास एक गाय आती थी। पड़ी वो वहीं आती थी, बैठती थी। हाँ। हम उसको रोटी दाना चारा खिला के वो काफी नजदीक हो गई हमारे। हाँ। फिर हमने फैसला किया कि क्यों ना हम इसको अपना अपने बांध लेते हैं, क्योंकि उससे मोह हो गया हमारा। बिल्कुल। और धीरे धीरे वो घर में हमने तैयार किया उस बच्चिया को और मैं बच्चा दिया। फिर वेब के आधार पर हमने इसकी और कृत्रिम गर्भाधान करा के हमने जर्सी गाय तैयार की उस बच्चिया से। बिल्कुल, तो हम ऑडियंस को बताते चले कि इन्होंने एक देसी गाय से, एक देसी गाय इनके यहाँ आई, उसमें कृत्रिम गर्भाधान करा के इन्होंने अलग अलग ब्रीड की बच्चियाँ जो है वो तैयार की हैं। तो पहले वो जो देसी गाय थी वो तो केवल परिवार के, मतलब परिवार के जो दूध निकलता होगा, हाँ। परिवार कंज्यूम करता होगा उसे। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो हमारी जर्सी गाय बनी है उससे और जर्सी NDRI जाके हमने कहा क्यों ना हम इसको और बेहतर बनाएं और एक व्यवसाय के रूप में इसको खड़ा करें। आप थक जाती होंगी ऐसे लगाते लगाते, अंगूठे दर्द करने लगते होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो अभ्यास की बात होती है। बिल्कुल, जब इसको दोनों टाइम निकालेंगे तो। और ये देखिएगा, यहाँ पर एक महिला और है जो लगा रही हैं और उषा जी लगा रही हैं। उषा जी की बाल्टी भरने वाली है, मतलब मालिक हैं इस गौशाला की और हर काम को बहुत अच्छे से करना जानती हैं। तो हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने एक देसी गाय ली, उसके बाद बछियाँ तैयार की, तो जो लोग हैं तो वो बछियाँ घर पे तैयार करें वो ज़्यादा बेहतर है या ब्रीड की बछियाँ मंगा लें बाहर से वो ज़्यादा बेहतर है? घर पे बछियाँ तैयार करने से वो हर मौसम में रहना सीख जाते हैं। वो यहाँ की अगर बछियाँ हमारी घर की होंगी वो ज़्यादा बेहतर है हमारे हिसाब से। तो क्योंकि मेरे पास जो ये घर की ही बछियाँ है, आप देखिए इसमें 14 लीटर दूध एक टाइम में देती है। क्या बात है, एक टाइम में 14 लीटर, मतलब ये 7-7 लीटर की लगभग बाल्टी है। हाँ, बाल्टी है जो कि भर जाएगी और उसके साथ बच्चे को भी देते हैं और बच्चे को भी छोड़ देते हैं। तो मतलब लगभग अंदाजा आपका कितना होगा, लगभग कितना निकलता होगा एक गाय से? इस सब तरीके की गाय हैं हमारे पास। ये इसमें 14 लीटर की लगभग एक टाइम में दे देती है, कुछ 10 लीटर एक टाइम में देते हैं, हाँ कुछ 8 लीटर देते हैं। इस तरीके से हमारी सारी गाय बिल्कुल अलग अलग तरीके की, जो अलग अलग क्वालिटी की गाय है उस हिसाब से दूध इनको मिलता है। बिल्कुल, हमें ये बताइएगा, मान लो आपने बछिया तैयार की, उसको बेहतर गाय में डेवलप करना है या गाय जो है उनसे अच्छी, मतलब स्वस्थ भी रहे गाय और क्वांटिटी भी दूध की अच्छी निकले, उसके लिए क्या क्या आप ख्याल रखती हैं और कैसा जो खाना है क्या खिलाती हैं गायों को? जैसे ही बच्चा छोटा होता है तो उसका सबसे पहले डिवर्मिंग की जाती है 7 दिन में। और उसको हर 7 दिन में क्या किया जाता है? कीड़ों की दवा से, मतलब जैसे डिवर्मिंग करते हैं। अच्छा। और 1 महीने तक तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो अलग ही वातावरण में आती है। बिल्कुल। तो
तो इस वजह से इस तरीके से हम अगर घर में बछिया तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। घर की बछिया ज़्यादा बेहतर है। ये बताइए, कभी कभार ऐसा भी होता होगा गाय मतलब लात मारती होगी और दूध लुढ़क जाता होगा बाल्टी का? कुछ गाय जो लात मारती है मैं अच्छा। इनको दोनों उसके पैरों को बांध देती हूँ, तो दूध निकालने में आसानी हो जाती है। दूध निकालने में आसानी होती है। ठीक है, हम बता, जो हमने बात की थी कि चारा पानी क्या खिलाती हैं आपकी गायें, जो आपकी ये स्वस्थ भी रहें और बेहतर दूध भी दें, तो क्या क्या, और जो गौपालक हैं या जो आपके वीडियो को देखकर गायों को पालने की सोचें, गौशाला की सोचें, तो वो क्या क्या खिला सकते हैं? मैं अपनी गाय को चोकर, जौ का आटा है, उस फीड में कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर वगैरह भी इनके स्वास्थ्य के लिए देना पड़ेगा। अच्छा, देना पड़ता है, मैं देती हूँ। तो इनकी कैल्शियम क्या टैबलेट्स के रूप में, किस तरीके से? लिक्विड के रूप में कैल्शियम होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है, लेकिन मैं अभी लिक्विड ही दे रही हूँ। और 50 ग्राम कैल्शियम और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर। 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा सन था जब आपके पास वो गाय आई, आपने उस गाय को बांधा, और उस साल से लेकर अब तक कितने साल हो गए इस गौशाला को खड़े होने में? मैंने उसको 96 में उस गाय को बांधा था। 96 से आज मेरे पास तो अभी 20-22 गाय तो बनी हुई हैं, और मैं उसके अलावा 6-7 गाय बच्चे और गाय में बेच देती हूँ। 6-7 गायें साल में, एक साल में हाँ। बेच देती हैं। हम फिर से आपके पास आएंगे, हमारे साथ राजेंद्र राजपूत जी हैं और हस्बैंड हैं उषा जी के, और ओनियन मैन ऑफ बुंदेलखंड हैं, उनके साथ भी हम खेत पर विजिट करेंगे जाके। उससे पहले हम बात करते हैं इस गौशाला के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देंगे हम, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उषा जी को आगे किया और वो मालिक हैं इस गौशाला की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। थैंक यू। और क्षेत्र में एक संदेश जाएगा कि हमने एक देसी गाय से 27-28 गाय बनाई। बिल्कुल। और वो भी अभी आपने देखा जैसे कि एक गाय से हमने 14 लीटर दूध निकाला। बिल्कुल। तो पर डे का 28 लीटर दूध हो गया। एक गाय से 28 लीटर दूध निकलता है। वो भी हमारी एक देसी गाय से हमने वेब के माध्यम से ऐसे आ जाइए आप। वेब के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कराकर अपनी खुद की नस्ल तैयार की है। बिल्कुल। तो उषा जी के लिए क्या कहेंगे? हम चलते चलते बात करते हैं और आपको, ऑडियंस को भी दिखाते हैं कि गायें जहाँ बंधी हुई हैं, कि जिस तरीके से ये आगे आई। तो पहले बात तो आप बताइए, कैसा सहयोग रहा इनका कि आपने इतना बड़ा मॉडल खड़ा किया? मेरे पति का इसमें पूरा सहयोग है। हाँ। तो इसमें वो मेरा इनके पशुओं का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल मेरे साथ रखते हैं। और आपको कैसा लगता है जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं? उषा जी इतना बड़ा मॉडल खड़ा किया है, और क्या कहेंगे और महिलाओं के लिए आप? मैं महिलाओं और पुरुषों को कहना चाहूँगा कि महिलाओं को भी बराबर का हक दें, अधिकार दें, और जिससे ताकि मतलब दोनों लोग कमाई करेंगे तो परिवार अच्छी तरीके से चलेगा। बिल्कुल। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बिल्कुल। और औरतें भी सम्मान की ज़िंदगी जी सकेंगे। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं, हम यहाँ गौशाला में एंटर हो चुके हैं, सभी गायें यहाँ पर लाइन से बंधी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें इंतज़ाम बताइएगा, ये क्या क्या है और फिर कौन कौन सी ब्रीड यहाँ पर मौजूद है? सारी सामान को बनाने के लिए हमारी साहिवाल नस्लें हैं। अच्छा, ये साहिवाल नस्लें? साहिवाल नस्लें हैं। और ये हमारी HF है। ये HF ब्रीड है? HF मतलब हॉलिस्टन फ्रीजन। हॉलिस्टन फ्रीजन। ये काफ़ी लंबी गाय लग रही है। हाँ, क्या बात है, यहाँ दिखाइएगा थोड़ा। और इसमें 20 लीटर दूध है और उसमें 22 लीटर दूध है। अच्छा, इसमें 20 लीटर है, उसमें 22 लीटर दूध है। कमाल है। और साहिवाल में लगभग कितना निकलता होगा? साहिवाल में 14-15 लीटर दूध निकलता है। साहिवाल में 14-15 है। और इनमें अंतर क्या होता है? साहिवाल अगर किसान भाई पालना चाहे अगर कोई, तो साहिवाल बेहतर है, HF बेहतर है, या दोनों की अलग अलग खूबियाँ हैं, ये और बता दीजिएगा। मैं हर जगह की, जैसे शहर में अगर पालना चाहता तो आर्थिक दृष्टि से हॉलिस्टन फ्रीजन ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि दूध बेचना है। अगर गांव में पालते हैं तो साहिवाल, गिरी मतलब देसी नस्ल की ही पालें। उनमें फैट ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा निकलता है। फैट ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा निकलेगा। घी को प्रोसेस करके मार्केट में मतलब आप बेच सकते हैं।
तो उषा जी, हाँ, दोबारा अगर कोई गाय जो है जिससे आपको ज़्यादा लगाव हो तो वो भी बताइए कि आपकी यहाँ फेवरेट गाय है, वैसे हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा चारा खिलाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो सभी बराबर है। सभी बराबर है, कमाल है। क्योंकि मेरे घर में ही तैयार हुए हैं, तो इसलिए मेरा तो सबसे मोह है और मैं सबको बराबर की नज़र से देखते हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ कि मैं एक को अलग से। बढ़िया। अब बात जो हमने पहले भी कही थी आपसे कि जैसे आप कैल्शियम भी देते हैं, मिनरल्स देते हैं, और चारा लगभग एक गाय कितना कंज्यूम कर जाती होगी, उसके साथ कब इनको खाना देती हैं आप? मैं सुबह इनको 5 बजे खाना देती हूँ। सुबह 5 बजे? हाँ, तो इसमें 5 किलो भूसा और ये दूध के, जैसे ये मिल्किंग होती है, अगर एक गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसमें 3 किलो के हिसाब से, मतलब 3 लीटर दूध पे 1 किलो दाना हम देते हैं, इस हिसाब से दाना देते हैं। अच्छा। हाँ। दाना मतलब गेहूं वगैरह, क्या किस चीज़ की? चारा? जौ का आटा है। अच्छा। और चोकर है। अच्छा। और चावल की भूसी, चावल का टूटा हुआ जो कना है इनको जो। अच्छा, पर 3 लीटर दूध पे 1 केजी दाना चाहिए है, और उनकी बॉडी के लिए अलग से मेंटेन 1.5 किलो आटा उनकी बॉडी के लिए। बॉडी के लिए कमाल है। और चारा लगभग कितना कंज्यूम करती होंगी ये? चारा करीब 20 केजी के लगभग चारा खाती हैं। 20 सुबह शाम में 20 केजी के लगभग चारा कंज्यूम कर जाती है। ये एचएफ थोड़ा ज़्यादा खाती है इसकी अपेक्षा। अच्छा, साहिवाल के कमरे में ये ज़्यादा खाती है? हाँ। ओह। और साहिवाल देखने में खासतौर पर ऑडियंस को बताइए, कान देखिएगा, साहिवाल के कितने कमाल के कान है, इसी वजह से इसका लुक जो है, इसका सुंदरता जो है वास्तव में कमाल की लग रही है। चलिए हम बात करते हैं कि जैसे अगर कोई रोग वगैरह होता है, पहली बात तो क्या क्या देखभाल करने की जरूरत होती है इनमें? सबसे पहले तो इनकी आवाज़ की, एक हवादार और स्वच्छ वातावरण में इनका आवाज़ होना चाहिए। और इसकी, चलिए हम चलते हैं। हर 3 महीने में डिवर्मिंग होना चाहिए। अच्छा, इस शब्द को थोड़ा ऑडियंस को समझा दीजिएगा, ये क्या होता है? पेट के कीड़ों की दवा। पेट के कीड़ों की दवा। अच्छा, पेट के कीड़ों की दवा। डिवर्मिंग, कीड़ों को मतलब मर जाते हैं जो पेट के कीड़े, वो दवा देके। हाँ हाँ, कमाल है। बीमारियां। और FMD के इंजेक्शन साल में 2 बार लगवा लेना चाहिए, जिससे कि खुरपका, मुंह पका के रोग नहीं आते हैं। अच्छा। ये भी बहुत घातक बीमारी होती है। यही, और जैसे बाकी डॉक्टर लोग आते हैं, अगर बुखार हो गया या कोई बीमारी है तो डॉक्टर से तुरंत। तो FMD कितना समय बताया आपने, कब लगाना पड़ता है? मारेगी तो नहीं है? नहीं मारेगी ना। ये मार्च में लगता है। अच्छा, मार्च, सितंबर में भी लगता है। तो साल में 2 बार लगाना ये जरूरी होता है? साल में 2 बार। अगर टाइम से टीकाकरण करेंगे तो बीमारी दूर रहेगी। और ये अगर हम डिवर्मिंग टाइम से करते हैं तो भी बीमारी थोड़ा कम हो जाती है। बीमारियां थोड़ा कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं, अकेले तो आप देखभाल कर नहीं पाती होंगी, गोबर को उठाना है, साफ सफाई करनी है। इसके साथ मेरे साथ 4 महिलाएं हैं जो मेरे बहुत ही सहयोग करती हैं और एक परिवार की तरह ही काम करती हैं। एक परिवार की तरह काम करती हैं, तो उनके लिए भी कहूँगी कि वो भी धन्यवाद देते हैं कि वो बहुत ही मन से काम करती हैं हमारे यहाँ। क्या बात है, ये बड़ी बात है। और हम आपको पुनः धन्यवाद देंगे कि जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं और लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और एक नौकरी से कई गुना ये बेहतर है। हम बताइए, कितना लगभग दूध, कितना लीटर डेली का जो है वो सप्लाई हो जाता होगा यहाँ से? अभी इस समय जो है हमारे पास 100 लीटर या 110 लीटर भी हो जाता है, कभी 80 लीटर होता है। जैसे ड्राई पीरियड में पहुंच जाती हैं तो 80 लीटर आ जाता है। और बस वैसे अभी 100 लीटर, अभी इस समय 100 लीटर। क्या बात है। तो एवरेज हम मान सकते हैं कि 100 लीटर के लगभग दूध, हाँ, पर डे रोज इस गौशाला से निकलता है। और कितना, मेरा ये भी है, कहूँगी कि मैं सीधा ग्राहक के हाथ में दूध देती है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। इस बात की और खुशी है कि मेरा अपना डेयरी से निकाल के सीधा ग्राहक के हाथ में जाता है। बिल्कुल। तो पहली बात ऑडियंस को ये समझने की ज़रूरत है कि मेहनत के साथ साथ
यहाँ से दुग्ध उत्पादन के साथ साथ इन्होंने मार्केट भी डेवलप किया है, मार्केट अपना बनाया है कि लोग घर पर आते हैं और आकर यहाँ से दूध ले जाते हैं। ना कोई मीडिएटर है, तो बीज वाले को किसी को पैसा भी नहीं देना है। पैसे के अलावा हमारी क्वालिटी खराब ना हो, इसलिए मैं सीधा ग्राहक के हाथ में ही देती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, ताकि शुद्ध दूध उनके घर तक पहुँच पाए। उनके घर तक पहुँच पाए। अब हम बता चलते चलते हम वहाँ चलते हैं बसिया वाले कोने में, और हमें चलते चलते बताइए मार्केट आपने कैसे बनाया? ग्राहक का भरोसा जीतना ही मार्केट है। बिल्कुल। ये है कि मैंने तो पहले तो एक गाय से शुरुआत की थी, जब उस समय 96 में 6 रुपये लीटर दूध बिकता था। तो धीरे धीरे जैसे लोगों ने इनका दूध की उपयोगिता को पहचाना, जाना, समझा, टेस्ट को जाना, उसके गुणों को समझा, तब ये मतलब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया और मेरे कस्टमर भी बढ़ते चले गए। कमाल है। मतलब 1996 में 6 रुपये लीटर आपने दूध बेचा, क्या बात है। और आज 45 पहुंच चुका है। अमूल ने भी 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। बताइए, प्राइवेट कंपनी है, तो आपने भी कुछ ऐसा सोचा है? अगर जैसे गए मेरा राशन पानी थोड़ा महंगा होता है तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा। इन बछियों के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सी बछियाँ हैं? ये एक देसी नस्ल गिर गाय है। गिर गाय है। ये भी एक जैसे साहिवाल की तरह ये भी एक देसी नस्ल है। साहिवाल की तरह ये भी एक देसी नस्ल है। और ये कौन सी? ये भी HF है। ये HF है, ये सारी HF है। इनमें ये है कि ये बच्चे जो है 1.5 साल में तैयार हो जाते हैं। 2 साल में 26 महीने में बच्चा दे देते हैं। और 26 महीने में ये बच्चा दे देती है। और बाकी गायों में क्या होता है? और साहिवाल में लगभग 2 साल में तो वो तैयार होती है और उसके लगभग 27 महीने 28 महीने मिल्किंग होती है। नहीं लग जाते हैं गाय बनते बनते। जैसे एक बच्चिया है, उस 2 साल में वो तैयार हुई, उसके बाद 8-9 महीने बाद वो बच्चा दे गई। तो साहिवाल में थोड़ा सा HF की जगह पे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अगर गाँव के हिसाब से अगर आप जो महिलाएं या पुरुष रखना चाहें तो साहिवाल से ही शुरुआत करें। अच्छा, साहिवाल से शुरुआत करो, सब ब्रीड कराते कराते, क्योंकि साहिवाल अपनी एक देसी नस्ल है। तो साहिवाल से ही शुरुआत करें, उसके बाद वो जैसे जैसे उनको जानकारियाँ होती जाएंगी वो किसी भी तरीके की गाय रख सकते हैं। बिल्कुल। आप किन किन माध्यमों से सीखती हैं, कैसे ये जानकारियाँ जुटाती हैं? और जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जैसे आपने बताया एक गाय से करें, वो कैसे स्वावलंबी हो और कैसे सीखें? वो हम लोगों ने NDRI जाके हमने अपनी एक गाय को जब पाला तो हमने कहा कि ना इसको और बेहतर बनाए। तो NDRI में जाके देखा कि वहाँ बहुत ही अच्छी गाय हैं जो पर डे 70 लीटर 60 लीटर 80 लीटर तक दूध देती हैं। तो हमने अच्छा, एक दिन में 60 से 70 लीटर? जी। ओह। वहाँ जाके देखा तो हमने कहा क्यों ना हम अपनी बच्चिया को 70 लीटर नहीं तो उसके आधा तो हम बना ही सकते हैं। तो वहाँ से जाके जो लौट के आके देखा तो हमने अपना ये HF का सीमन डला के ये वाली गाय तैयार की, जो हमारे यहाँ तो 28-30 लीटर की क्या बात है। कृत्रिम गर्भाधान करा के इसको HF को तैयार किया, जो हमारे यहाँ 28 लीटर 30 लीटर तक दूध देती है। बिल्कुल। अब महिलाओं को आपने कहा था कि जानकारियाँ होना ज़रूरी है, तो महिलाएं अगर ये काम को करना चाहें तो वो हर तरीके से उनको सक्षम होना चाहिए, क्योंकि वो दूध भी निकाल पाएँ और समय पे कभी हमारे पास वर्कर नहीं है तो वो अपने हाथ से दाना चारा भी खिला पाए। उनको आना चाहिए हर काम, तभी ये शुरुआत करें। क्या बात है। अब ये बताइए, हम अगर साल का देखें, अगर आपका मान लिया आपने बताया कि लगभग 100 से 110 लीटर और वैसे समय में 80 एवरेज, अगर हम 100 लीटर मान के चलो 4500 रुपये पर डे का हो गया, तो लगभग 31-35 मंथली मान सकते हैं। तो इसमें से पहली बात, ईयरली कितना कमाती होंगी और उसमें से कितना आपके पास, या मंथली बात करें कितना बच जाता है? मंथली का तो ऐसा है सर कि जैसे हमारा 60% तो खर्च हो जाता है, उसमें हमारे वर्कर्स और दाना चारा है, मेडिसिन है, इसमें हमारा 60% से चला जाता है। 60% खर्च हो जाता है। हाँ, और 40% हमारे पास 40% बच जाता है। कोई आपाधापी भी नहीं है, आराम से काम होता है। गाय भी स्वस्थ रहती हैं और अच्छी खासी लोगों को भी इनकम होती है और खुद को भी इनकम होती है। और इसमें ये है कि सबसे पहले हमारे परिवार के लिए शुद्ध दूध मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ मैं वर्मी कंपोस्ट का भी काम करती हूँ, जो उसमें मृदा सुधार और भूमि की संरचना सही बनी रहे। बिल्कुल। मतलब पहली बात तो दूध से जो है कमाई हो गई, उसके बाद खुद के खेतों के लिए
कई हजार की जो वर्मी कंपोस्ट वो भी तैयार कर लेती है। जी। क्या बात है। तो महिलाओं को इनसे सीखना चाहिए और समझना चाहिए किस तरीके से वो भी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, जो मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत का, तो वो भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। आखिर में महिलाओं के लिए कुछ खास संदेश और अपने पतिदेव को क्या कहना चाहेंगे आप? पतिदेव को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मेरा बहुत ही सहयोग करते हैं, इसमें उनका पूरा योगदान है, तभी मैं इसको पूर्ण कर पाई। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए खास संदेश आखिर में? महिलाओं के लिए ये है कि जो भी महिलाएं करना चाहें वो काम अच्छा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है, मेरी नज़र में अच्छा है। और वो उनको जो करना चाहें बिल्कुल आके खेती के साथ साथ अगर पशुपालन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। तो अगर महिलाएं करेंगी तो आप आर्थिक रूप से संपन्न हो गई, जो अपने जरूरी फैसले हैं वो खुद ले सकते हैं अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न। बिल्कुल। हमने देखा कि किस तरीके से आपके पास सर्टिफिकेट भरे पड़े हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ सम्मान आपको मिल चुका है उसके बारे में और बताइए। मैं तो कुरारा अपना इसमें उनको प्रोफेसरों को अपना धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी पहचान बनाई। वो आए, उनने देखा, उनको अच्छा लगा। और फूल कुमारी मैडम जी को भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनने मेरी योग्यता को पहचाना। तो चलिए फूल कुमारी जी, हमारी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले की राठ तहसील में थे। हमारे साथ ऊषा जी थी और राजेंद्र जी थे, जो गोहानी गांव के रहने वाले हैं। और यहाँ पर ऊषा जी ने पूरे बुंदेलखंड, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये गौशाला एक मॉडल की तरह डेवलप की है और वो खुद भी एक रोल मॉडल है, जिन्हें देखकर समाज की महिलाओं को आगे आना चाहिए और उन्हीं की तरह गौशालाएं निर्मित करना चाहिए। तो यहाँ पर दूध जो है गाय लग के आ चुकी हैं। ऊषा जी यहाँ बैठी हैं और सभी लोग यहाँ पर दूध लेने वाले जो हैं वो आ चुके हैं। तो उनसे भी हम बात करते हैं कि दूध जो है क्वालिटी कैसी है दूध की। पहले अम्मा नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? कपूरी। कैसा दूध देती है ऊषा जी? बहुत अच्छा। अच्छा दूध देती। कब से ले रही हैं आप यहाँ से? हमें 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। और आप? हमको, हमारा नाम रामलती है। हाँ। हम सोनी हैं और हमको भी 15 साल हो गए दूध लेते। कैसा दूध मिलता है आपको? बहुत अच्छा मिलता है। हम तो भैंस का दूध पसंद नहीं करते बिल्कुल, हमारे बच्चे भी नहीं लेते। क्या बात है। 2-3 बार हमने बांधा दूध तो न कोई ने पसंद नहीं है, कहीं वहीं से ले आओ गाय का दूध। बहुत विश्वास पार्थ है, पैसे की भी कोई हमें दिक्कत नहीं रहती। हम चाहे जब तक दे वो हमसे मांगती भी नहीं है। बढ़िया। हमको तो देना है और दूसरी बात दे जाता, मांगती नहीं है किसी से। बढ़िया। किसी से नहीं मांगती। तो अभी कितने, ये दोनों बाल्टियाँ आ चुकी हैं और दोनों बाल्टियाँ जाने वाली हैं जी। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पर हम थे और हमने दिखाया किस तरीके से मार्केट भी, प्रेम सिंह किसान जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि किसानों को, अगर किसान मार्केट में जाता है तो किसानों का शोषण होता है, लेकिन अगर मार्केट को किसान अपने घर पे बुला ले तो जो वो चाहे वो होगा। वही ऊषा जी कर रही हैं। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। और सभी लोगों से मेरा नमस्ते। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत विश्वास पार्थ है भैया। हमारा कभी नागा भी हो जाए, कभी नहीं पूछेंगे कितना, हम कह देंगे नहीं ऊषा हमारा 8 दिन का नागा है या 10 दिन का नागा है, कोई हिसाब नहीं। विश्वास पार्थ है, उनको हमसे विश्वास है, हमें उनसे है। और दूध भी बहुत अच्छा लगता है। सबके लिए बराबर है। कोई चाहे अमीर हो चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई भी हो, हाँ सबके लिए एक सी है बिल्कुल। जब भी पैसा दे जा मांगने वाली नहीं है। कोई गरीब आदमी भी होती नहीं दे पाते तो मांगती नहीं है किसी से, अपने मन से देगा। क्या बात है। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।